स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए। विवाह का उद्देश्य है धीरे धीरे सब्लिमेशन ऑफ सेक्स, काम की वृत्ति को धीरे धीरे कम करना, रिस्ट्रिक्ट करना। इसलिए विवाह में बहुत कड़े नियम बनाए जाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि विवाह जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन को आजकल विदेशी परंपरा के अनुसार भौतिकवाद में दूषित किया जा रहा है। हमारे आदर्श हैं सीताराम और भगवान शिव और पार्वती, और उस आदर्श के अनुरूप गृहस्थों को अपना जीवन गठन करना चाहिए। और यह स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि विवाह का उद्देश्य काम से काम के ऊपर उठना है, न कि नीचे गिरना, न कि भोग में पतित होना। और इसलिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए व्रत कर दिए हैं, एकादशी व्रत है, अमावस्या पूर्णिमा है, त्योहार, इतने त्योहार हमारे यहाँ पे आते हैं, चतुर्मास है। तो इन सब अवसरों पर यह नियम है कि व्यक्ति संयम का धारण करेगा। स्त्री और पुरुष, पति पत्नी इन विभिन्न व्रतों के अवसर पर, विभिन्न त्योहारों पर संयम का अवलंबन करेंगे, धीरे धीरे विचार के द्वारा उससे उठने का प्रयत्न करेंगे। तो इसके विस्तार में अब मैं अधिक में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर व्यक्ति सावधान रहे तो स्वाभाविक रूप से इससे ऊपर उठा जा सकता है। तो जो हो, आज हम इस ब्रह्मचर्य के विषय का उपसंहार करेंगे और अब दूसरा विषय, महत्वपूर्ण पांचवा जो यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इस नियम पर हम विचार करेंगे। यह अपरिग्रह भी इतना महत्वपूर्ण है कि सभी धर्मों में इसे महत्व दिया गया है। जब श्री राम कृष्ण कहते हैं, श्री राम कृष्ण बार बार कहते हैं काम कांचन का त्याग। काम का त्याग तो हुआ, कांचन का त्याग यानी संग्रह वृत्ति का त्याग। कांचन यानी पैसा, तो सन्यासी तो पैसे का त्याग करता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी है पैसे के साथ साथ संग्रह वृत्ति का भी त्याग। और इसे हम दृष्टांत के रूप में देखेंगे कि किस प्रकार से प्रत्येक धर्म में इसको महत्व दिया गया है। उदाहरण के लिए श्री रामकृष्ण के जीवन में तो संग्रह का वृत्ति का इतना त्याग था कि वह उनके कहना चाहिए नर्वस सिस्टम में चला गया था। जैसे कभी अगर गलती से वो कोई धातु छू लेते थे तो उनका हाथ कांप, उनको पीड़ा होती थी, हाथ मुड़ जाता था। अगर गलती से किसी ने एक बार घटना हुई कि मां शारदा के पास भोजन करने गए, भोजन करके जब जाना लगे तो मां शारदा ने उनके लिए थोड़ा सा मुख शुद्धि का, ये जो इलायची सुपारी खाने वगैरह अपन खाते हैं, खाने के बाद में वो थोड़ा सा पुड़िया बना के रख लिया कि ले जाओ, जब इच्छा हो तब खा ले। श्री रामकृष्ण ने हाथ में लिया तो उनका प्रभाव ये पड़ा, उनकी सारी नर्वस सिस्टम, फिजियोलॉजी इस तरह की रिएक्ट करने लगी कि वे कमरे में न जाकर गंगा के किनारे पहुंच गए, गंगा के पैरापेट पे पहुंच गए और बोलने लगे कूद पड़ूं। यानी मैंने कितना बड़ा पाप कर लिया जो इतनी चीज मैंने संग्रह कर ली है। और तब मां शारदा ने किसी को बुलवाया, वो तो लज्जाशीला थी, बाहर नहीं निकलती, आके श्री रामकृष्ण को पकड़ा, उनके हाथ से जब वो वस्तु निकाली गई तब उनको चैन। अन्य स्थान पर एक बार गए थे कहीं भोजन के लिए, उसके बाद लोगों ने कहा कि महाराज राखाल नहीं आए हैं, उनके शिष्य, उनके लिए आप ले जाइए साथ में। श्री रामकृष्ण ऐसे कहा, नहीं बाबा, ये मेरे से नहीं होगा, मैं संग्रह करके किसी के लिए ले जाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। एक बार एक सेठ आए, उन्होंने कहा कि आपके नाम पर मैं कुछ रुपया लिख देना चाहता हूं, जो आपको बैंक में जमा रहेगा, उसके इंटरेस्ट से आपका काम चलेगा। श्री रामकृष्ण ने, ना बाबा, ये मैं नहीं करूंगा,
मेरे लिए संभव नहीं है। तुम जाओ तो मां शारदा के पास भेज दिया, उससे पूछ लो। मां शारदा से श्री रामकृष्ण ने ही पूछा कि अच्छा ये धन देना चाहते हैं तो तुम्हारे नाम से लिख दूं? मां शारदा ने कहा कि मेरे नाम से लिखने में पैसा तो आपके लिए ही खर्चा होगा ना, तो ऐसा नहीं होगा। श्री रामकृष्ण वॉज मच रिलीव्ड। तो ये तो श्री रामकृष्ण का दृष्टांत है। अब दूसरे संतों का दृष्टांत देखें। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, आपने नाम सुना होगा, बड़े प्रसिद्ध संत हैं, इटली में हुए हैं और नेक्स्ट टू जीसस क्राइस्ट के हूबहू कॉपी समझ लीजिए। उन्होंने इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के अनुरूप अपना जीवन पूर्ण रूप से व्यतीत करने का प्रयत्न किया। तो वे कहते थे लेडी पॉवर्टी। उनको एक दर्शन एक बार हुआ था जब जवान थे कि उन्हें स्वप्न हुआ, उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े हॉल में है और वहां पर बहुत सारे ये आयुध पड़े हुए हैं, अस्त्र शस्त्र पड़े हुए हैं। वो उस समय लड़ने के उस जमाने के अनुसार वो युवक थे, युद्ध में जाना उनकी इच्छा थी। देखा बीच में एक तलवार पड़ी हुई है, टी के शेप में। जो तलवार होती है उसको उल्टा लगा दिया जाए, सीधी तलवार जो है तो उसका जो हाथ है वो ऊपर होता है और नीचे टी के शेप में एक तलवार पड़ी थी। तो किसी ने कहा कि इस तलवार को लो, और एक बहुत गरीब अत्यंत सुंदर एक महिला दिखी, युवती दिखी। तो उनको लगा कि इस युवती को मुझे जीतना है और ये तलवार है, इस तलवार के माध्यम से यह युवती अत्यंत सुंदरी कोई राजकुमारी है, उसको मैं जीतूंगा, वो समझे। और उसके बाद में दूसरे दिन युद्ध पर निकल गए, बीमार पड़ गए रास्ते में। मैं वो कहानी को शॉर्ट करके आपको बता रहा हूं। उसके बाद उनको कहा गया तुम वापस लौटो, तुमने मिसअंडरस्टैंड किया इस विजन को, दर्शन को। वो विजन क्या था, वो दर्शन क्या था? जो टी था वो तो था क्रॉस, यानी ईसा मसीह का अनुसरण करो। और जो युवती को देखा, सुंदरी युवती जिसके कपड़े अपने फटे हुए थे, वो कौन थी? वो थी लेडी पॉवर्टी। वो पॉवर्टी, दारिद्र्य पर्सोनिफाइड एज ए युवती। तो उनको यह दर्शन का अर्थ यह था कि तुम ईसा मसीह का अनुसरण करो और दारिद्र्य को अंगीकार करो, यानी संग्रह न करो। ईसा मसीह ने जिस बाइबल में लिखा है, अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं कि जाओ, तुम घर घर जाओ, भगवान के नाम का प्रचार करो। तुम जाओ तब जूता नहीं पहनोगे, कोई लकड़ी साथ में नहीं रहेगी, कोई पैसा नहीं रहेगा, कुछ भी साथ में नहीं ले जाओ। निसंबल होकर जाओगे, भिक्षा मांगोगे, कोई दे देगा तो लेओगे, नहीं तो आगे चलो। ये जो सन्यासी का विधान है भारत में, ठीक वैसे ही। और सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी ने इसको अक्षरशः पालन किया। पैसा तो कभी छूते ही नहीं थे। यही नहीं, उनके पास अगर एक बूढ़े हो गए थे, यानी बूढ़े तो क्या, 44 वर्ष की, 43-44 वर्ष की उम्र में उनका शरीर चला गया, लेकिन बाद में बीमार भी रहते थे, शरीर दुबला था, उनको एक क्लोक, एक ड्रेस पहने रहते थे। और वो भी आवश्यकता होती थी तो आधी फाड़ के दूसरे को दे देते थे। उनका यह कहना था कि मुझसे गरीब कोई नहीं होना चाहिए। बड़े सुंदर सुंदर दृष्टांत हैं, कहानियां हैं। कमरे में अपने उनके यहां पर मोनेस्ट्री थी, उसमें केवल बाइबल को छोड़कर कुछ नहीं था। जो मठ था, छोटा सा मठ, झोपड़ियां, बाइबल को छोड़कर और कुछ भी चीजें उनके पास नहीं थी। और एक बार एक उनके ही सन्यासी, उनके ही आश्रम को जिसने ज्वाइन किया था, ऐसे ब्रदर की मां आई। उसने कहा मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। उन्होंने बाइबल भी दे दी, बाइबल तक दे दी कि भाई तुम इसको बेच के और तुम खा लो। दृष्टांत दूसरा देखिए, राबिया का। मैं अलग अलग धर्मों से बता रहा हूं। राबिया का नाम सुना होगा। सूफी संतों में सिरमौर, हम समझते हैं कि भारत में ही महिला संत हुई हैं, सीता, मीरा, आंडाल, लेकिन वहां भी ईसाई धर्म में भी, इस्लाम में भी राबिया।
तो राबिया का ये हाल था कि उनके सिर के नीचे एक ईंट रहती थी, एक गुदड़ी बिछाकर वे सोती थी, एक टूटे से बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में पानी रहता था, ये उनके पास थी और कुछ नहीं। एक बार उन्होंने रोजा किया, 8 दिन तक रोजा किया। उसके बाद में बड़ी कुछ भगवान ने दर्शन दिया होगा, बड़े प्रसन्न हुई उस भगवान के प्रशंसा के लिए, भगवान की जिसे कहते हैं ना कि भगवान की स्तुति के लिए उन्होंने रोजा किया। तो 8 दिन रोजे का अर्थ क्या है? जब हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, इसका अर्थ क्या? हम कहते हैं एकादशी के दिन हम खाना नहीं खाएंगे। तो एक फिजिकली मैं समझता हूं कि अगर हम लोग करें एकादशी, प्रति एकादशी यदि आप आधा टाइम भी खाना नहीं खावें, या अगर आप थोड़ा सा भी रिस्ट्रिक्ट करें, केवल फलाहार करें, तो मैं समझता हूं कि ये जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये 50% कम हो जाए। तो ये एक फिजिकली हेल्दी है, हेल्दी टेक्निक, वो हैबिट है। लेकिन उद्देश्य यह है कि भोजन के लिए, भोजन को खाने में, भोजन को पचाने में जितना समय बर्बाद होता है वह कम होगा और उस समय में भगवत चिंतन हो सकेगा। पहले जमाने में लोग तो जो संत थे भगवत चिंतन में ऐसे लगे रहते थे कि भोजन भूल जाया करते। तो रोजा, राबिया ने रोजा किया, अर्थ क्या? फिजिकल ऑस्टेरिटी तो की, लेकिन उसके साथ ही साथ उसने यह निश्चय किया कि मैं भगवान का चिंतन करूं। 8 दिन के बाद में उसने सोचा कि अब दूध किसी ने दे दिया था, दूध पी के मैं रोज पारना करूंगी, अपना फास्ट ब्रेक करूंगी। देखा कि दूध बिल्ली आके पी गई थी। ठीक है, पानी पीऊंगी। तो हाथ अंधेरे में जो पानी किया, तो पानी बर्तन में पड़ा हुआ था, वो ढुल गया, पानी भी गिर गया। तब बेचारी बहुत उदास हुई और उसने कहा, भगवान से कंप्लेन कर बैठी कि प्रभु ये क्या बात है, तुम्हारे लिए ही मैं सब कर रही हूं और मेरे को पानी भी नहीं पीने को दे रहे हो। तो भगवान ने कहा, देख राबिया, तेरी एक इच्छा है, मेरी एक इच्छा है। तू चाहे तो संसार की सारी ऐश्वर्य तुझे दे दूं, लेकिन मेरी इच्छा चाहती है तो मैं जैसा कहूंगा वैसा करना। तो राबिया ने कहा कि प्रभु, भगवान अपने मन से सारी दुनिया का विचार हटा दिया और कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा। तो यह है राबिया। तुलसीदास जी का दृष्टांत लीजिए। तुलसीदास जी, एक दिन एक चोर तुलसीदास जी के घर में घुसा, कुटिया थी, घुसने लगा तो देखा कि 2 युवक धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे। बेचारा बहुत घबरा गया। वो निश्चित रूप से भगवान राम और लक्ष्मण थे जो पहरा दे रहे थे। वो ऐसा घबराया, दूसरे दिन आके तुलसीदास जी के चरणों में गिर गया और उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात हुई। तुलसीदास जी को बहुत खराब लगा, अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा कि देखो भगवान राम मेरी स्वयं रक्षा कर रहे हैं, और बुरा यह लगा कि संभवतः मैंने कुछ घर में संग्रह कर रखा है, उसकी रक्षा के लिए भगवान राम को आना पड़ा। उन्होंने जो कुछ था वो भगवान को सब उन्होंने वितरित कर दिया। तो ये तो परंपरा है। और एक सुंदर कथा आती है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत में आप जानते हैं एक प्रसंग आता है एकादश स्कंद में, 11th बुक में, जिसमें अवधूत नामक एक ऋषि हैं, संत हैं, वो घूमते हैं, उनके 24 गुरुओं का वर्णन आता है। तो गुरु तो हमारे एक होते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं और कई लोगों से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहें तो पंखे से शिक्षा प्राप्त करें, सूर्य से शिक्षा प्राप्त करें, पेड़ से शिक्षा प्राप्त करें। सभी कहते हैं कि तरोरपि सहिष्णुना, यानी पेड़ कितना सहिष्णु है, आप उसको काटो कुछ नहीं, शांत रहता है, सब कुछ सहन करता है, अगर पत्थर मारो तो फल देता है। तो पेड़ जैसा गुरु और कौन हो सकता है। ये घास, ये दूब, ये विनम्रता का हमें संदेश देती है। इसको जितना दबाओ और विनम्र हो जाती है, और अगर नहीं दबाओगे पेड़ होगा, तूफान आता है, पेड़ गिर जाता है, दूब को, घास को कुछ नहीं होता। इस प्रकार से उसके 24 गुरु थे और एक गुरु थी चील। और कैसे गुरु, उसने देखा कि एक जगह कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे,
और चील ने झपट्टा मारा और एक मछली लेके चील भागी। वाह, बड़ा मजा है, आज तो बड़ा अच्छा खाना मिल गया। लेकिन देखा कि उसके पीछे बहुत सारे कौवे कांव 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 करके चील के पीछे लग गए। अब कौवों में तो ये कौवे झपट्टा मार के चील तो वो मछली तो ले नहीं सकते, कौवों में झपट्टा मार के करने की क्षमता चील में है। तो उन्होंने तो ये तो नहीं किया, लेकिन उस चील के पीछे सैकड़ों कौवे कांव कांव करके लग गए और वो चील जिस जगह जावे इधर उधर घूमे, लेकिन कौवे उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अंत में क्या हुआ, वो घबराई हुई चील के चोंच में से वो मछली गिर गई और जैसे ही मछली गिरी कि सारे कौवे उसके पीछे लग गए और चील शांत हो गई, बेचारी बच गई और एक पेड़ पर शांत होकर बैठ गई। अब कोई झमेला नहीं। इस कहानी को, इस घटना को देखकर अवधूत ने क्या निर्णय निकाला? अवधूत ने निर्णय निकाला, एक श्लोक है, परिग्रहो हि दुखाय यत् प्रियतमं नृणाम अनंत सुखमाप्नोति यत् विद्वांस्तु अकंचनः। जहां भी परिग्रह है वो दुखदायक है। उसने एक चीज को, वस्तु को पकड़ के रखना चाहा। परिग्रह, जो भी प्रिय वस्तु है हम परिग्रह करके संचय करके रखना चाहते हैं, यह हमेशा दुखदायक है। इस बात को कन्विंस होना बड़ा कठिन है, याद रखिए। हम लोग तो परिग्रह में, संचय में सुख का अनुभव करते हैं। जो भी एक वस्तु है तो 4 वस्तु और इकट्ठा करने का प्रयत्न करते हैं और तब हमको अच्छा लगता है। मेरे पास इतनी है, मेरे पास 5 घड़ियां हैं, मेरे पास 5 मकान हैं, मेरे पास 3 कार हैं, मेरे 10 जोड़ी जूते हैं, हमारे 20 जोड़ी कपड़े हैं। हम लोग जितना अधिक संग्रह है उसको महत्व देते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, विदेशों का आदर्श है आदमी कितना अधिक संग्रह कर सकता है, कितना अधिक आदमी कमा सकता है, उसको आदर्श बनाया है। भारत में आदर्श है कौन व्यक्ति कितने कम में रह सकता है, और यहां पर हम उस व्यक्ति को पूजते हैं जिसके पास सबसे अधिक है और वो संतोष से आनंद में रहता। ब्राह्मणों का दृष्टांत श्री रामकृष्ण के पिताजी का दृष्टांत। श्री रामकृष्ण के पिताजी एक ब्राह्मण थे, अत्यंत निष्ठावान ब्राह्मण, लेकिन सदा निर्धन रहे। निर्धनता को भारत में कभी बुरा नहीं कहा गया था। विदेश में निर्धनता को बुरा माना जाता है। समझा जाता है कि व्यक्ति निर्धन है यानी निकम्मा है, ये कुछ नहीं कर सकता। भारत में ऐसी बात नहीं। भारत में व्यक्ति के गुणों के माध्यम से, गुणों के द्वारा उसका अंकन किया जाता था। धन या संग्रह या कितना अधिक है उसके अनुसार नहीं। तो यहां पर अवधूत को एक गुरु यह मिले, ये एक चील से उन्होंने सीखा कि परिग्रह, जो प्रियतम है, प्रिय वस्तु है लोगों की, उसका संग्रह करने से यह कष्टदायक होती है। अभी हम विचार करेंगे, आप लोग कन्विंस नहीं हुए होंगे इस बारे में कि ये कैसे होगा, वो तो सुख देती है। अभी हम विचार करेंगे। हम जानते ही नहीं कि सुख क्या है, और हम देखते हैं कि संग्रह से क्या क्या समस्याएं होती हैं। पातंजल योग सूत्र की परिव्याख्या में ही इस बात को आएगा। और वो कहते हैं, जो अकिंचन व्यक्ति है तद विद्वान, जो बुद्धिमान व्यक्ति अकिंचन है, उसके पास बहुत कम है, कुछ भी नहीं समझ लीजिए, वह अनंत सुखमाप्नोति, अनंत सुख को प्राप्त करता है। आजकल के युग में एक बीइंग मोड और हैविंग मोड की भी चर्चा करने लगे हैं साइकोलॉजिस्ट, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। एक और गुरु अवधूत के थे, उन्होंने मधुमक्खी से कुछ सीखा। मधुमक्खी छत्ता बना रही है, मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया, एक दूसरा व्यक्ति आया और उसको लेके चला। यही होता है ना, आजकल तो मधुमक्खियों का पालन भी किया जाता है ना। हम लोग अभी वहां ये मल्लाह की तरफ मोबाइल में जाते हैं, केदारपुर, पत्तन वगैरह, तो अभी मौसम है, अभी ये
फूल वूल खिल रहे हैं, बारिश का समय है, तो वहां बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं। ये मधुमक्खियों के वहां अलग अलग बना रखे हैं। मधुमक्खियां अपना छत्ता उसमें बनाती हैं और वो धीरे से एक को निकाल लेते हैं, मधु गिरता है, उसको निकाल लिया। मधुमक्खी मेहनत कर करके मधु बना रही है, संग्रह कर रही है, और दूसरा व्यक्ति आके चोरी कर। यही होता है, जो व्यक्ति संग्रह करता है उसका धन या तो चोर लुटेरे ले जाते हैं, या उनके बेटे या जो भी दूसरे व्यक्ति हैं उसको अपव्यय कर देते हैं। यही होता है ना अधिकांश लोगों में। तो यहां पर भी उन्होंने ये बात कही। अब रेलवे में जाइए, आजकल पता नहीं है कि नहीं, लेकिन लिखा रहता है लेस लगेज हैप्पी जर्नी, है कि नहीं? लेस। और नेचुरली अगर आपके पास एक बैग हो बस आराम से जाइए। और आजकल तो देखा कि जो शताब्दी हैं, जन शताब्दी हैं, ये ट्रेन जिसमें क्राउडेड ट्रेन हैं, सामान रखने की जगह कम है, उसमें भी लोग 3-3, 4-4 बड़े बड़े सूटकेस बैग्स लेके जाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इतना लगेज लेके कैसे लोग ट्रेवल करते हैं। हम तो हमेशा से एक बैग लेके ट्रेवल करते थे, अभी भी एक बैग लेके ट्रेवल करते हैं। तो जहां पर भी संग्रह होगा वहां पर समस्या किसी न किसी प्रकार की होती है। और आध्यात्मिक जीवन में तो इसका बहुत ही अधिक महत्व है, याद रखिए। ये मैंने आपको पुरातन कहानियां बताई, श्रीमद् भागवत में जो बात कही थी वो बताई। अब आधुनिक युग की बात बताएं। ये थोड़ी कहानियों के माध्यम से समझने में अच्छा रहेगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां इसके बारे में। मैंने संभवतः यहां इस प्रवचन में एक बार या कई बार पीस पिलग्रिम का नाम का उल्लेख किया है। ये आज के युग की है। ये 20वीं शताब्दी में संभवतः 1936 या 40 के आसपास एक महिला 30-35 या 35-36 वर्ष की अमेरिकन अविवाहित महिला, उस समय कोरिया की वॉर चल रही थी और अमेरिकन वहां पर युद्ध कर रहे थे। और नेचुरली अमेरिकन जब युद्ध में इन्वॉल्व थे तो काफी उन लोगों के मन में चिंतन था कि हमारे लोग जाकर कोरिया में मर रहे हैं, कुछ शांति होना चाहिए। तो पीस पिलग्रिम को उसको भी कुछ लगा, इसका ओरिजिनल नाम क्या है ये नहीं जानते। पीस पिलग्रिम ने क्या किया, उसका वर्णन है, किताब है छोटी सी, पीस पिलग्रिम, यही नाम ही है उसका। और उसने स्वयं की आत्मकथा उसमें लिखी है। उसको लगा कि कुछ करना चाहिए, तो वो एकांत में चली जाती थी, पहाड़ों में जाती थी, प्रार्थना करती थी, और उसके बाद में धीरे धीरे उसे लगा कि कुछ करना चाहिए। तो अंत में उसने क्या किया, ज्यादा अमेरिकन स्टैंडर्ड से धनवान नहीं थी, तो भी जितना कुछ उसके पास था सब उसने बेच डाला, सब दे दिया, सब कुछ दे डाला, केवल कोई पैसा नहीं रखा। एक पैंट शर्ट, एक जोड़ी बस, एक पैंट शर्ट, उसके ऊपर एक ट्यूनिक, ऊपर एक कपड़ा कमीज, और उसके ऊपर लिख दिया पीस पिलग्रिम, और पीछे लिखा वॉकिंग 10,000 माइल्स फॉर पीस। और वह अमेरिका के हाईवेज के ऊपर पैदल चलना चालू कर दिया उसने। पहले उसने कहा, लिखा है कि थोड़ी प्रैक्टिस की, कभी 5 मील जाती थी, फिर लौट आती थी, फिर 10 मील गई, फिर लौट आई, चल सकती हूं कि नहीं चल सकती हूं, कभी बिना खाए रही, ऐसा उसने थोड़ी ट्रेनिंग की, उसके बाद निकल गई। और उसका मोटो था कि जब तक मुझे खाना नहीं मिलेगा तब तक भूखी रहूंगी, जब तक शेल्टर नहीं मिलेगा, आश्रय नहीं मिलेगा, तब तक चलती रहूंगी। कभी जाती, कभी रेलवे स्टेशन पे आराम करती, कभी बस स्टैंड पे आराम करती, कभी लंबा सफर हो, कोई नहीं हो तो किसी पेड़ के नीचे, जंगल में पेड़ों के नीचे वो जाके सो जाया करती थी। और कुछ खाने को नहीं मिल रहा तो पेड़ों में जो फल गिरते थे, बेरीज गिरती थी, उसको खाती थी। और उसने कहा कि मेरे को 1 या 2 दिन से ज्यादा कभी भूखा रहने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके जीवन में कहीं भी वो कहती थी फियर, मुझे न तो प्रकृति से भय था, न जानवरों से भय, न मनुष्यों से भय, भय जैसी उस चीज उसके जीवन से चली गई थी। और उसने कहा कि आई विल ब्रिंग माई सेल्फ टू द नीड लेवल, मैं अपने जीवन को आवश्यकता के स्तर पर ले जाऊंगी। जब विश्व में 50% लोगों को आवश्यकता की उनकी पूर्ति नहीं होती, जितना उनको खाने को चाहिए उतना उन्हें नहीं मिलता,
मैं अपने को आई विल ब्रिंग माई सेल्फ डाउन टू द नीड लेवल। दुर्भाग्य यह है कि हम लोगों के साथ क्या हुआ है, नीड और वांट की बॉर्डर जो है वो नहीं रही। हमारी आवश्यकता भी हमारी नीड बन गई। आजकल रेफ्रिजरेटर भी एक नीड बन गया, उसके बिना हम रह नहीं सकते। हमारे को कार एक नीड हो गई है। दे आर बिकम द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। लेकिन अगर हम देखेंगे, अभी हम इसकी साधना के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से साधना की जाए, तो बहुत सारी आवश्यकताओं को हम कम कर सकते हैं। हम पीस पिलग्रिम से पास हैं। पीस पिलग्रिम में एक और मजेदार बातें बताई हैं, कहानियां बताई। पीस पिलग्रिम कहती है उसी पुस्तक में कि एक बार मैं एक महिला के पास गई और मैं पहचान हुई किसी तरह से। देखा कि क्या वो उसने कंप्लेन किया कि मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ता है दिन रात। अकेली है, विवाह नहीं हुआ। अमेरिका में तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बिना विवाह के रहती हैं। अकेली है, विवाह नहीं किया है, 5 कमरों का एक फ्लैट है, उसमें रहती है। और कह रही थी कि मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता है दिन रात। क्यों? अरे ये किराया जो है मेरे फ्लैट का $1000। अमेरिका में तो आप भी यहां भी तो काफी महंगा होगा। $1000 तो किराया है। तो इतना उसके लिए मेरे को डबल मेहनत करना पड़ता है। 1 जॉब 2 जॉब करने पड़ते हैं और मैं अकेली हूं। खुद खाना बनाना ये सब कुछ करना पड़ता है, बर्तन मांजना ये सब कुछ, वहां तो ये सब खुद करना पड़ता है। तो पीस पिलग्रिम ने कहा कि फिर तुम ये एक इतना 5 फ्लैट का मकान, 5 रूम का फ्लैट क्यों ले रखा है? व्हाई डोंट यू शिफ्ट टू 1-2 छोटे फ्लैट में चले जाओ, तुम तो अकेली हो। क्योंकि फ्लैट के लिए तो $1000 किराया, $1000 किराया देना, उसके लिए मेहनत करनी पैसा। नो मेरा फर्नीचर है। अब वो फर्नीचर को इतना आसक्ति है फर्नीचर, तो फर्नीचर रखने के लिए उसको 5 फ्लैट का मकान। अब देखिए, अभी आएगा पातंजल योग सूत्र में उसकी इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। वहां कहा गया है द्रव्यानाम अर्जन रक्षण क्षय हिंसा संग आदि दोष दृष्टिया त्याग, या फिर उसको न प्राप्त करने की, प्राप्त न करने की इच्छा। विषयानाम, विषय हैं, फर्नीचर है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, उनको प्राप्त करने के लिए, अर्जन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उनको रक्षण, उसको बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो पीस पिलग्रिम को यह और लॉजिक समझ में नहीं आया कि आप एक फर्नीचर से इतने अटैच हो कि उसको बनाए रखने के लिए 5 रूम कमरे का एक फ्लैट लो और मेहनत करके इतना कमाओ कि उस फ्लैट का पैसा दो। अरे पुत्र होता बात दूसरी थी, कोई गरीब आपके और बीमार माता पिता होते हैं उनके लिए बात दूसरी थी, फर्नीचर की। एक दूसरा दृष्टांत तो उसने दिया बिल्कुल विपरीत। और ये लिविंग स्टोरीज है, दे आर नॉट, ये फिक्शन नहीं है, ये कहानियां नहीं है, ये वास्तविकता है। पीस पिलग्रिम को पता चला कि एक परिवार में 2 हस्बैंड वाइफ रहते थे, बूढ़े हो गए थे, उनके बच्चे सब शादी कर कुरा के अलग अलग चले गए थे। तो पीस पिलग्रिम एक दिन पता चला कि उनके घर में आग लग गई है, घर पूरा जल गया। कहीं बाहर गए थे, घर पूरा जल गया। बड़ा घर था, बड़े धनवान थे, और वो एक छोटे से 2-4 रूम के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। कुछ बैंक बैलेंस था, बैंक बैलेंस तो होता ही है, लेकिन बाकी सब उनका नष्ट हो गया। अब पीस पिलग्रिम उनके सहानुभूति देने के लिए गई। उसने गया, लेडी थी, उनसे कहा कि आई एम वेरी सॉरी दैट एवरीथिंग। नो 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 नो, यू स्टॉप, डोंट कंसोल अस, डोंट बी सॉरी फॉर अस। पीस पिलग्रिम वाज सरप्राइज्ड। क्यों? आपका तो सब कुछ नष्ट हो गया। नहीं नहीं, देखिए हाउ फ्री आई एम। वो महिला कहती है कि देखो मैं अब कितनी फ्री हूं,
नहीं तो मेरे को रोज या तो फलानी अलमारी साफ करना है, उसमें कॉकरोच नहीं पड़ जाए, उसमें ये आप नेप्थिलिन की गोलियां डालें, कपड़ों को निकाल के धूप में डालें, या फिर मेरे को ग्राउंड उसमें जाना है, बेसमेंट में जाके देखना है, ये एटिस खोलना है, फलाना खोलना है, मेंटेनेंस करना, सारा दिन मेरा मेहनत करके घर को ठीक रखने में चला जाया करता था। अब मुझे कुछ नहीं करना, हाउ फ्री आई। वही बात हमारे शास्त्र कह रहे हैं। पीस पिलिन का अद्भुत दृष्टांत। और श्री रामकृष्ण तो एक कौपीन के वास्ते कहानी कहा करते थे। आप लोगों ने पढ़ी होगी, श्री रामकृष्ण वचनामृत जिन्होंने पढ़ा है, आपने पढ़ी होगी एक कहानी। एक साधु बाबा थे, बस एक कौपीन धारी, कहीं आए, पेड़ के नीचे रह गए। गांव वालों ने छोटी सी एक फूस की कुटिया बना दी, उसमें रहने लग गए। एक दो जोड़ी कौपीन, एक कौपीन सुखा देवे और एक कौपीन पहन लेवे। वहां भी चूहे आ गए, कौपीन को काट देवे। एक कौपीन कट गई तो गए भिक्षा मांगने। उन्होंने कहा कि बाबा एक कपड़ा और दे दो, खाने को तुम दे रहे हो, भिक्षा मांग रहे हो, एक कपड़ा दे दो, मेरा कपड़ा कट गया है, फट गया है, चूहे ने खा गया। तो कह रहे बाबा जी ये कब तक कपड़े मांगोगे, एक बिल्ली पाल लो तो वो चूहे से भाग जाए। बिल्ली पाल ली, चूहे तो भाग गए। लेकिन बिल्ली के लिए अब जब भिक्षा मांगने जाएं तो कहे कि भैया जरा मेरे को रोटी तो दो, बिल्ली के लिए दूध भी दे दो। तो लोगों ने कहा कि अरे बाबा जी ये कब तक करेंगे, आप एक गाय पाल लो ना। गाय रख ली। अब गाय का दूध, गाय का चारा मांगे गाय के लिए, अब बिल्ली के लिए दूध तो मिल गया गाय से, गाय के लिए चारा मांगे। लोगों ने कहा बाबा जी ऐसा मत करो, ये देखिए जमीन आपको दे देते हैं, आपके नाम ये 1 बीघा या जो भी आप कहें, एक थोड़ा सा जमीन ले लीजिए, इसमें चारा होगा। अब जमीन को देखने के लिए अंततोगत्वा उनको विवाह करना पड़ा, एक कौपीन के वास्ते। श्री रामकृष्ण ये कहानी सुनाएगा। और एक और भी छोटी सी घटना है लेकिन बड़ी सुंदर। उसका लॉजिक, यानी हम दुर्भाग्य है कि हमारी समझ में भी ना आवे, ऐसा है। यहां पर मैंने घटना बताई होगी, गोपाल की मां करके श्री रामकृष्ण की एक भक्त थी, महिला भक्त थी। वह बाल विधवा थी और बाल गोपाल की वो उपासना करती थी और आगे चल के बाल गोपाल उसको दर्शन दिया करते थे। और वो बहुत उसको दर्शन देते थे, बहुत सिद्ध थी वे। श्री रामकृष्ण के जीवन में उसका काफी उनका जानकारी है। रामकृष्ण मिशन के सन्यासी लोग भी उनको जानते थे। एक बार रामकृष्ण मिशन के कुछ सन्यासी उनके कमरे में गए। वो एक टेम्पल गार्डन में रहा करती थी, जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं उसमें, मंदिरों में मकान वगैरह छोटे छोटे कमरे भी होते हैं। एक छोटे से कमरे में उन्होंने अपने एक छोटे से किसी कोने में कमरे में रहती थी। बाल गोपाल का विग्रह था और उसका भी ध्यान किया करती थी। वो लोग गए तो देखा कि वो कमरा मच्छरों से भरा हुआ। तो उसको पूछा कि माँ, और बहुत आदरणीय, शी वॉज ए ग्रेट सेंट, जैसे मैंने कहा, बहुत महान संत थे जब जिसको श्री कृष्ण का दर्शन होता था। तो लोगों ने पूछा कि माँ मच्छरदानी नहीं है? तो कहे नहीं बेटा मैं तो ऐसे ही रहती हूँ। कहा नहीं नहीं माँ, हम आपको मच्छरदानी दे देंगे। ठीक है दे दो, क्योंकि मच्छरदानी तो एक नेसेसिटी है ना। उनको मच्छरदानी दे दी। गए ये लोग और जाकर मच्छरदानी इसको माँ को दे आए, बता दिया कैसे लगाना। दूसरे दिन सुबह भोर में वो अम्मा गोपाल की माँ वो मच्छरदानी का बांस को फोल्ड करके और मोनेस्ट्री में पहुंच गई। क्या हुआ? कि लो भैया, क्यों क्या हुआ? मेरे को सारी रात नींद नहीं आई, ये सोचते हुए कि कहां ये चूहे तो नहीं खा जाएंगे। वो चूहे तो हैं वहां। ये सोचते हुए कि मेरे को चूहे तो नहीं, इसको नहीं काट जाएंगे। मेरा ध्यान जब कुछ नहीं हुआ, नींद भी नहीं आई, ये सोचते हुए कि अब देखिए कैसा एटीट्यूड का डिफरेंस है, याद रखिए।
इसीलिए पातंजल योग सूत्र में उसकी व्याख्या करते हुए व्यासदेव कहते हैं, द्रव्याणाम अर्जन रक्षण क्षय हिंसा आदि दोष दर्शनात्। द्रव्यों का, विषयों का जो भी वस्तु है उसका अर्जन, पहले तो आपको उसको कमाना पड़ेगा तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप उसको कमाने में मेहनत करेंगे तो ध्यान जप कब करेंगे? योग सूत्र का, योग का उद्देश्य है ध्यान करना, और वो भी फ्री मन से ध्यान करना। अर्जन में आपका समय जाएगा, आपकी मेंटल एनर्जी जाएगी। अर्जन, उसके बाद रक्षण, मच्छरदानी खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए पैसा लाना पड़ेगा, और उसके बाद में देखना पड़ेगा कि चूहे न काट जाएं, देखना पड़ेगा कि गंदी हो गई तो उसको धोना पड़ेगा, उसका रक्षण करना पड़ेगा। उसके बाद उसका क्षय कभी न कभी होगा, और क्षय के साथ में दुख होगा, और किसी न किसी प्रकार से यदि आप संग्रह बढ़ाएंगे तो हिंसा होगी। और मैंने कहा था जितना हम बढ़ाते जाते हैं हिंसा होती ही है। पिछली बार हिंसा अहिंसा के संपर्क में मैं भी कहा था मैंने, और मैंने यह भी कहा था एक इकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। जितना आप वस्तु को बढ़ाते जाएंगे, जितना प्रवृत्ति होगी, जितनी इंडस्ट्री होगी, जितना मकान बढ़ेगा, आप प्रकृति का उतना ही क्षय करेंगे। कितने न जाने कितने कीड़े मकोड़े, न जाने कितने प्राणी डिसअपियर हो रहे हैं, मालूम है ना? आप लोग सब जानते हैं कितनी स्पीसीज डिसअपियर हो रही हैं। ये हमारी संग्रह वृत्ति के कारण, यह परिग्रह के कारण, भोग वृत्ति के कारण यह हुआ हिंसा, संग, अटैचमेंट। एक वस्तु को साथ में रहे तो अटैचमेंट हो जाएगा। एक घड़ी को अगर आप 10 वर्ष यूज करें, उसके बाद में अगर वो चली जावे तो आपको ज्यादा कष्ट होगा। एक फाउंटेन पेन को आपने अगर 10 वर्ष तक यूज किया है, उसके बाद में उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती, आसक्ति हो गई, मन उसमें लग गया। जिस मन को भगवान में लगाना चाहिए वह वो फाउंटेन पेन और घड़ी के अंदर लगा। ये संग आदि दोष, ये इन अनेक दोषों के कारण, ये इन दोषों को देखकर योगी क्या करता है? द्रव्यों को, विषयों को पहले त्याग देता है और उसके बाद में संग्रह नहीं करता। ये इस चीजों को थोड़ा सा याद रखिए। ये यम जो है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये बहुत साइंटिफिक है। हेल्दी लिविंग के लिए, एक साइकोलॉजिकल, नॉर्मल साइकोलॉजी, हेल्दी साइकोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम समझते हैं कि ये जस्ट द ऑपोजिट, और सारी समस्या, मेंटल प्रॉब्लम्स लोगों की होती हैं। आप एनालाइज करके देखेंगे, कहीं न कहीं इसी में आके अटक जाएंगे। या तो आसक्ति है, या तो धन के पीछे भाग रहा है, इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। पीस प्रिलिंग एक स्थान पर लिखती है कि 9 सब बिलियनियर जो हैं, वो दुनिया के जितने भी सबसे बड़े बड़े धनवान लोग हैं, उनमें एक चीज कॉमन है, और वह है नो वन इज हैप्पी। पैसा बढ़ने से, पैसा बढ़ाने से, संग्रह करने से व्यक्ति सुखी होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। बल्कि आजकल की मॉडर्न एनालिसिस के अनुसार, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, टाइम मैगजीन का एक आर्टिकल मुझे किसी ने भेजा था, हेल्दी, वेल्दी एंड अनहैप्पी, ये टाइटल है उसका। और उसमें यह बताया गया था कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, लेकिन दुखी हैं लोग। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, स्लम्स में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग, भले बीमारियां होवें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होवे, ये सब होवे, इकोनॉमिक स्टेटस कम होवे, तो भी लोग सुखी हैं। अफ्रीका के लोग और साउथ अपने इसके अफ्रीका के और साउथ एशिया के लोग। ये मेरे पास आर्टिकल का एक जेरॉक्स पड़ा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि संग्रह से व्यक्ति अगर सुखी होता है, ये ऐसा नियम नहीं। तो ये है बेसिस।
अब आप इकोलॉजिकली दृष्टि से देखिए, सोशियोलॉजिकल दृष्टि से देखिए, ये सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये सोशियोलॉजिकल वैल्यूज तो हैं ही, इकोलॉजिकल, इनका बहुत व्यक्तिगत वैल्यूज भी हैं, सोशियोलॉजिकल वैल्यूज भी हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लीजिए, मैंने अभी कहा कि जितनी संग्रह वृत्ति बढ़ती चली जाएगी, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता चला जाएगा। जितनी भोग वृत्ति बढ़ेगी, उतना प्रकृति के साथ सामाजिक इम्बैलेंस जीवन में बढ़ता चला जाएगा। मैं दृष्टांत देता हूं। आप एक खाना ले लीजिए, आपका फूड पैकेट, रोटी सब्जी वगैरह लेके आप सड़क पर बैठ जाइए, प्लेटफॉर्म पर बैठ जाइए, क्या होगा? एक कौवा आके ऊपर बैठ जाएगा, इमीडिएटली आएगा कि कुछ मुझे मिल जाएगा। एक कुत्ता वहां आके बैठ जाएगा। यहां भले कुत्ते कम हैं, लेकिन कुत्ता फिर भी आके वहां बैठ जाएगा। एक गरीब भिखारी कहीं जा रहा होगा तो वो भी आशा लगाए देखा रहेगा, कुछ तो मुझे मिल जाए। और एक कण अगर जमीन पे गिर गया तो 5 मिनट में सब चींटियां आ जाएंगी। देखिए, ये धन तो आपने कमाया है, रोटी आपने कमाई है, आपकी है, लॉफुली आपकी है। इसके ऊपर कितने लोगों की दृष्टि है? इसके ऊपर कितने लोगों की दृष्टि? तो जो आपकी नहीं है, जो आप लॉफुली एक भोजन मिलना चाहिए, उससे अधिक आपने पता नहीं कितना संग्रह कर रखा है। हम हमारी नीड से कितनी अधिक वस्तुओं को हमने निकाल रखा है, वो उसके ऊपर कितनों का अधिकार है, याद रखिए। मैं तो कई बार कह चुका हूं, एक रोटी जो हम खाते हैं, याद रखिए, किसी न किसी के मुंह से छीनी हुई रोटी खाते हैं, क्योंकि 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड आज पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे। इस चीज को भी इकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल चीज को समझना चाहिए। अगर हम सब अपने आप को नीड लेवल पर ले आवे तो सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दुनिया की सॉल्व हो जाएंगी। ये WTO की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये WTO से उल्टा हो रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए। ये कंज्यूमरिज्म, होर्डिंग, सब के सब दे आर प्रोड्यूसिंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो इकोलॉजिकल मैंने इसका महत्व बताया, सोशियोलॉजिकल महत्व बताया, और ये सब सोचकर योगी पहले त्याग करता है और उसके बाद में संचय नहीं करता। एक बार हमारे जीवन में अगर ये बात आ जावे तो देखेंगे हमारी योग साधना बहुत आसान हो जाएगी। हम समझते नहीं, हम समझते हैं कि हम AC लगा लेंगे, सारा कंफर्ट होगा, हमारे पास सब चीजें सुविधा होंगी और उसके बाद में हम ध्यान करेंगे। ऐसा होता नहीं है। जब तक मन की आसक्ति नहीं चली जाती, जब तक मन का संग्रह नहीं चला जाता, या फिर राजा जनक जैसे भइए, लेकिन कितने राजा जनक जैसे हो सकते? जब मिथिला जल रही है तब राजा कहते हैं जनक कि मिथिलायाम विदग्धायाम न में किंचन दह्यति। मिथिला के जलते हुए मेरा कुछ नहीं जलता, मेरा कुछ नाश नहीं होता। ऐसे कितने लोग। तो ये मैंने आपको दृष्टांतों के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया कि अपरिग्रह के बेसिस में बहुत स्ट्रांग रीजनिंग है। एक हेल्दी सेन लिविंग के लिए अपरिग्रह नितांत आवश्यक है, यह मैंने बताने का प्रयत्न किया। जिस प्रकार ब्रह्मचर्य के में भी मैंने स्ट्रांगली रैशनल रूप से उसके महत्व को बताने का प्रयत्न किया था। एक और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आजकल मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट बता रहे हैं, विशेषकर एरिक फ्रॉम का आपने नाम सुना होगा, मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट हैं।
उनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण किताबें हैं। द सेन सोसाइटी करके किताब है, उसमें उन्होंने प्रारंभ करके बताया है कि वी आर लिविंग इन एन इनसेंसिटाइज सोसाइटी। अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स, ये पहले की किताब है, 20-30 साल पहले की। उसमें अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स कर बताए थे कि अमेरिकन सोसाइटी तो इनसेंस सोसाइटी। उनके काफी स्टैटिस्टिक्स, क्राइम के स्टैटिस्टिक्स और पागल लोगों के स्टैटिस्टिक्स इत्यादि करके। उसके बाद में बताया था सेन सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। उसमें एक किताब है उनकी, टू हैव और टू बी। टू हैव और टू बी, ये किताब का नाम। वो कहते हैं कि 2 प्रकार के साइकोलॉजिकल मोड होते हैं मन में, मोड्स ऑफ थिंकिंग कहिए या मोड ऑफ लिविंग। एक होता है हैविंग मोड और दूसरा होता है बीइंग मोड। एक व्यक्ति है वो अपने में कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद कहता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, इतनी बड़ी कार है, इतना धन है, फलाना है, फलाना है, मेरे पास है, मेरा मेरा मेरा, हैविंग। और इस दृष्टि से वो ये भी कहता है कि जो गरीब आदमी है उसका भी क्या है, उसकी भी कुछ चीज है। बिल्कुल धन नहीं है, स्लम में रहता है, भिक्षा मांगता है, लेकिन वो बच्चा मेरा है, मैं पत्नी मेरी है, दैट हैविंग मोड। और उससे वो अपने आप संतोष का अनुभव करता है कि मेरा कुछ है तो। लेकिन खुद अपने में क्या है, वो कुछ नहीं। एक दूसरा मोड है जिसे कहते हैं बीइंग मोड, होना, बिकम। स्वामी विवेकानंद कहते हैं रिलीजन इज बीइंग एंड बिकमिंग। यू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। रिलीजन रिचुअल में नहीं है, रिलीजन घंटी बजाने में नहीं है, अपने जीवन को परिवर्तित करना। और दृष्टांत देखिए श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण के पास क्या था? पैसा नहीं था, बुद्धि थी, लर्निंग थी, क्या डिग्री थी? जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता वो कहता है मेरे पास इतनी डिग्री है, मेरे पास ये लाइब्रेरी है। श्री रामकृष्ण के पास न तो लाइब्रेरी थी, न पढ़े लिखे थे, बोल भी नहीं सकते थे, तुतलाते थे, लेक्चर नहीं दे सकते थे। उनके पास धन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ही डिडंट हैव एनीथिंग, ही वॉज एवरीथिंग। उनका चरित्र था, वॉज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। आई एम वॉट आई एम, मैं हूं ये, मेरे पास कुछ नहीं। सत्य में पूर्ण प्रतिष्ठित, अपरिग्रह में पूर्ण प्रतिष्ठित, त्याग, सेवा, दया, करुणा, दिस वे ही बिकेम दीज थिंग्स। नाउ इस दृष्टि से भी अगर हम परिग्रह को महत्व देंगे तो हमारा मोड परिवर्तन हो जाएगा, हमारी सारी एनर्जी संग्रह में चली जाएगी। ये मेरा होवे, ये मेरा होवे, ये मेरा होवे, और हम क्या रहेंगे? हम बिल्कुल खोखले रहे। हम अपने जीवन को परिवर्तित करने में, हमारी बीइंग को परिवर्तित करने में हम कोई भी प्रयत्न नहीं करें। इसलिए भी ये अपरिग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण। आज यहीं रुकें। अपरिग्रह का महत्व मैंने बताने का प्रयत्न किया, और हमारा आइडिया, हमारा थीम यही था, हमारा पर्पस यही है कि यह बात कि अपरिग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण है सामान्य हेल्दी लिविंग के लिए। आप और हम योगी बने या न बने, जितना परिग्रह कम करेंगे उतना हम सुखी रहेंगे, हम बेटर ह्यूमन बीइंग्स रहेंगे, समाज के प्रति हमारा दायित्व हम अधिक निर्वाह करेंगे। गीता में जो यज्ञ की बात कही गई है कि यज्ञ के द्वारा यज्ञाशिष्टनो, जो यज्ञ से अवशिष्ट बचा है उसका ही भोग कीजिए, उसका भी उद्देश्य यह है कि वो तो एक सोशियोलॉजिकल कमिटमेंट है, उसको पूर्ण करने के बाद में जो बचेगा उसको आप स्वीकार कीजिए। लेकिन हम समाज से इतना अधिक ले रहे हैं, हम दे बहुत कम रही। तो ये तो इकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल पार्ट है। लेकिन अपनी स्वस्थ मेंटालिटी के लिए, साइकोलॉजिकली स्वस्थ होने के लिए भी अपरिग्रह परम आवश्यक है। अगली बार हम उसकी टेक्निक्स, मेथड्स जो हैं, कैसे किया जाए,
उसको देखने का प्रयत्न करेंगे। और घबराइए नहीं, मैं आप लोगों को किसी को साधु नहीं बना रहा हूं। हम जहां पर रह रहे हैं उससे ही हम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ऐसे भी लोग हैं जो एक क्षण में सब कुछ त्याग दिया, उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूं, न हम लोग हो सकते हैं वैसे, लेकिन धीरे धीरे एक टेक्निक के माध्यम से हम अपने संग्रह को कम करके और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आज हम यहीं रुकें।